अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास दुआएं। सर सबसे पहले तो अपने देखने वाले मसीही भाइयों को ईस्टर की मुबारकबाद। फिर बात मैंने आपसे करनी है, आज इमरान खान साहब ने जो 2.5 घंटे कौम के सवालों के जवाब दिए, कुछ गलत बयानियाँ की, कुछ ख्वाब शब दिखाए दोबारा, ठीक है और फिर मरियम बिलावल और शेख रशीद की से मुतल्लिक़ कुछ सियासी मामला दिए हैं। जी जी। और आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी भी है। अगर जो बरसी वाले फैसले को सब तो वो मानते हैं मुतनाज़ा, लेकिन आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी ने भी जाती की है भुट्टो साहब के साथ? हाँ यार, मैं अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी जी। इस मामले में, तो मैं समझता हूँ कि वो तो एक मुतनाज़ा फैसला है। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि वो फैसला ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि फैसला गलत है। ज़ियाउल ने वो प्रेशर कर दबाव डाल के के वो करवाया था जी। तो उसमें वो मिसालें भी देते हैं, जिस इंटरव्यू में बयान किया जाता है। पीपल्स पार्टी ने एक तो वो नज़रियात वाली बात तो छोड़ देना कि भुट्टो के नज़रियात कहाँ हैं और मौजूदा पीपल्स पार्टी के नज़रियात कहाँ हैं। बिल्कुल। आपको याद होगा जब तीसरा इनका दौर आया आखिरी, जो जिसमें जरदारी साहब सदर थे जी। तो उन्होंने एक रेफरेंस भेज दिया सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल। और कहा कि जनाब जो भुट्टो साहब को फांसी हुई है जी। वो फैसला वापस लें। बिल्कुल। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। बिल्कुल। पहली बात है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में ऐसे हो ही नहीं सकता था, ठीक है। वो पेंडिंग पड़ा हुआ अभी तक। जी जी। बाबर अमान साहब वकील थे उसमें ठीक है ना। अब बाबर अमान साहब से पूछे कि वो जो उन्होंने किया था वो कैसे किया था। हाँ जी। ज्यादती इन्होंने ये की है कि ये इनकी थी 3 दफ़ा हुकूमत आई, जैसे कि मैंने बताया। बिल्कुल। 1988 में बेनज़ीर आई तो ख्याल ये था कि अपने वाला साहब की फांसी के हवाले से जी। जो हक़ाइक़ है वो किसी फोरम के ज़रिए कौम के सामने रखेंगे। ठीक है। और फिर दोबारा फिर उनका दौर आया, फिर जी। वो शहीद हो गई, फिर इन लोगों का दौर आया हाँ जी। तीसरा। हर दफ़ा पीपल्स पार्टी के लोग ये समझते थे और इस मुल्क के अवाम ये समझते थे कि शायद कुछ ऐसा हो जाए कि भुट्टो की फांसी का, अब देखें ना, भुट्टो की शहादत को या उनकी शख्सियत को करिश्माती शख्सियत थी, जी। ये तयशुदा बात ठीक है। इवन ये कि आपके नवाज शरीफ भी जब रोना रोते ना कि ज्यादती हुई तो कहते हैं जैसे भुट्टो के साथ ज्यादती हुई थी मेरे। बिल्कुल। और आपके जो हैंडसम वज़ीर आज़म है ये भी कहते हैं कि मैं भी भुट्टो की तरह मकबूल हूँ। ठीक ये है। इन्होंने बात कही हुई है। ठीक है, बिल्कुल। यानी भुट्टो साहब मकबूल ये आदमी। इस तरह की हाँ जी, शख्सियत है। आइडलाइज करने वाले। अदनान मेंदेरेस थे तुर्की के वज़ीर आज़म 1950 में, पहले वो जमहूरी वज़ीर आज़म थे। ठीक है। दूसरी जंग अज़ीम, पहली जंग अज़ीम के बाद जब जदीद तुर्की तो उसके जो आइन था वो आमरीत और सेकुलरिज्म का मरकूब बाज़ा था। ठीक है। 1932 में वहाँ जी अजान पे पाबंदी हो गई, अच्छा। अजान भी नहीं दे सकते। फिर उनका जी तकबीर जो है वो भी अरबी में नहीं कही जा अच्छा। सकती, इस तरह का हाँ जी। उन्होंने करते होता। 1950 में इन्होंने सबसे पहले आते ही पार्लियामेंट से ये कानून मंजूर करवाया कि तकबीर भी अरबी में होगी और अजान भी होगी। वो जनाब बड़ी भारी अक्सरियत के साथ वो वज़ीर आज़म बने थे। 1960 में जमाल गुरसल ने उनका तख्ता उल्ट दिया। ठीक है। 1961 में उन्हें और सदर जलाल भाई यार और एक वज़ीर ख़ारजा था शायद, उनको उन्होंने फांसी दे दी कि जनाब आइन तोड़ा है, आइन सबोताज किया है, हाँ जी। तो अब तो जनाब फांसी लगेगी तुम्हें। फिर बाद में जलाल भाई यार जो है वो कहते ये बूढ़े बहुत हो गए, फांसी नहीं दी जा हाँ सकती, जी। लेकिन अदनान मेंदेरेस को फांसी दे दी। हाँ जी। चलता रहा मामला। 1990 में जिस दिन 1961 में फांसी दी गई थी हाँ जी। उनको, और 1990 में जिस दिन उन्हें फांसी दी गई थी, वो बरसी थी उनकी। हाँ जी। उस दिन तुर्की की पार्लियामेंट ने जो उस फौज के असर से निकल आई थी, हाँ जी। उसने वो जो अदालत का फैसला था जमाल गुरसल को फांसी देने का, हाँ जी। वो फैसला एक कानून के जरिए कलअदम कर दिया उन्होंने। अच्छा। और ठीक है। अजमेर तीसरा बड़ा शहर है मेरे ख्याल तुर्की का, हाँ जी। वहाँ के एयरपोर्ट के यूनिवर्सिटीज़ के नाम, कॉलेजेस, रोड्स, अदनान मेंदेरेस रोड, अदनान मेंदेरेस हाँ जी। यूनिवर्सिटी, अदनान मेंदेरेस एयरपोर्ट, हाँ जी। और उनको कौमी हीरो का ठीक है। दर्जा। हाँ। तो यह क्या इनके पास सिर्फ नाम इस्तेमाल करना है इन्होंने भुट्टो का कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, बिल्कुल। भुट्टो की पार्टी, भुट्टो की रवायात, ये करके भी कानून बना देते आप कानून के ज़रिए। बिल्कुल। वो जो उनका फैसला था, हाँ जी। वैसे तो अदालत ने भी वो जो पीसीओ वाला केस है ना, बाद में इफ्तिखार चौधरी वाली
जुलाई 2009 वाली जजमेंट हाँ है। जी। उन्होंने पीसीओ को नजरिया ज़रूरत को वहाँ दफन किया और माजी पे अपने जो फैसले हैं उन पे रिपेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल ठीक है। किया है। उन्होंने तौबा तायब होने की बात ठीक की है। इसमें भी हो सकता है, लेकिन इसमें ये तो फौजदारी मामला और इनफरादी मामला है। हाँ जी। ठीक है। ठीक है ना, इस पे ये इन्होंने अपने पार्लियामेंट के जरिए क्यों नहीं कुछ किया। हाँ जी। ठीक है ना, बिल्कुल। जब रेफरेंस गया था उस वक्त भी बड़ा कुछ हल्कों ने कहा कि यार तुम पार्लियामेंट के जरिए करवा लो। बिल्कुल ये तो मौका था, बिल्कुल क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि मेरे साथ वही ज्यादतियाँ हो रही है, भुट्टो के साथ हुई थी। बिल्कुल। उस वक्त मिसाक जमहूरियत के बाद ये करीब भी काफ़ी थे। हाँ जी। ठीक है ना, अदालत में अगर पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि एक कानून के जरिए किसी अदालत का कई मिसालें हैं, बिल्कुल। कई मिसालें हैं ऐसी कि वो कानून ही ख़त्म कर दिया जाता है जिसके तहत अदालत ने फैसला सुनाया होता है, सजा सुनाई होती है। ठीक तो है। अदालत क्या कर लेगी? हाँ जी। वो तो उनका बिल्कुल था। पार्लियामेंट। ठीक है ना, वैसे भी लेकिन- ये एक मुतनाज़ा सा फैसला है हाँ भुट्टो जी। वाला जो है, हाँ जी। इसमें अदालत ने भी हाथ नहीं डालना था, कोई नोटिस नहीं देना था। हाँ जी। अगर कोई अदालत में चले भी जाता तो वो कहते जी ना पार्लियामेंट अपनी मर्जी, साड़ी अपनी मर्जी, ठीक है। तो वो किसी ने हाथ ही नहीं डालना था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर- भुट्टो का जो फैसला है ना, उसके बारे में जो कानूनी माहिरीन कहते जी। हैं, उसके नतीजे की बात नहीं मैं कर रहा हाँ जी। कि नतीजा गलत निकाला, फांसी दे दी, लेकिन उसमें जो कानून की तशरीहात है, मतलब कानून शहादत और दीगर दफात, हाँ जी। पाकिस्तान का तकरीबन तमाम फौजदारी कानून उसमें डिस्कस हुआ है ठीक और है। उसकी आइन और कानून के ऐन मुताबिक तशरीहात हैं। सिर्फ नतीजा गलत निकाला हुआ है। ठीक है। नतीजा गलत है कि यानी वो कहते हैं कि इमाम भुट्टो की इमाम पे किया, आज तक किसी को हाँ फांसी जी। हुई नहीं, इसकी शहादत कोई नहीं होती। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी, अब क्या बात करना अच्छा सर, बात आगे बढ़ते हैं। जो इमरान खान साहब ने आज 2.5 घंटे कौम के सवालों के बराह रास्त जवाब दिए, उसमें कुछ लतीफ़े भी हुए और कुछ उनकी बातों पर तनकीद भी की जा रही है। जो पाकिस्तान के पैसे लूट के बाहर गए हैं, उनकी रिकवरी के हवाले से उनका एजेंडा था, शहजाद अकबर को भी जिस काम के लिए लाया गया, उस पर उन्होंने आज नया पॉइंट उठा दिया। उन्होंने कहा जी वो मुल्क जहाँ पे पैसे पड़े हुए हैं वो रिकवरी में रुकावट है, क्योंकि डॉलरों वहाँ पे होने से उनको फ़ायदा हो रहा है। यार देखिए, हमने पहले भी ये कहा बंदा बिंदास है ये। जी। ठीक है ना, इनको पता नहीं अपना इनको रात को सोते हैं तो तारीख़ और जोग्राफिया का जो इल्म है इनका, वो तो पूरी दुनिया वाकिफ़ है। कायल है। ठीक है ना, बल्कि कायल है। ठीक है ना, तो ये जो कहते हैं ना कि वो दूसरे ममालिक जो हैं वो जहाँ वो बैठे हुए हैं या जहाँ पैसे उनके गए हुए हैं, कहने का मतलब ये है कि डॉलर इन्होंने बाहर भेजे हुए हैं, तो जिन मुल्कों में डॉलर आए हैं हाँ जी। तो उनको तो फ़ायदा है कि डॉलर उनके पास रहे, वो क्यों इनको वापस करें। करे, या इनको भाई पेरू छोटू सा मुल्क ही सी है। हाँ जी। मुल्क भी नहीं पूरा है। ठीक है ना, वो माइंड कर जाएंगे पेरू वाले, वो मुल्क ही है। ठीक है। वहाँ अल्बर्टो फ्यूजी जो था ना सदर, उसके दौर में उनका जो इंटेलिजेंस का चीफ था, हाँ जी। व्लादिमीरो मेरे ख्याल उसका नाम ठीक था, है। वो उन्होंने माल बनाया था बड़ा खुला डुला ठीक है। और लेके भाग गए थे बाहर, सही। बाहर के बैंकों में, स्विस जो थे ना वहाँ उनके थे। हाँ जी। 174 मिलियन डॉलर एक तवील जंग के बाद, कानूनी जंग के बाद, ठीक है। पीरू ने वापस निकलवाए थे। हाँ जी। तो भाई जी किधर फिर साढ़े पैसे कटो। ठीक है। उन्होंने शहादतें दी और वापस। अब इन्होंने ठेका देना होता है ब्राडशीट को हाँ कि जी। जनाब ब्राडशीट वाले सानू पैसे असासे लभो तो रिकवर करके दो। हाँ, कमीशन लो। नाइजीरिया एक मुल्क है जी। पाकिस्तान से बसवादा मुल्क, बिल्कुल। सनी बाजा वहाँ का सदर था या सदर ही था मेरा हाँ ख्याल। जी। वो भी इसी तरह माल बना के निकल गया था। ठीक है। बड़ा खुला डुला, पूरी फैमिली बाहर, दोनों हाथों से वो कहते हैं लूटा उन्हें। और वो कुछ ऐसी बातें भी, कहानियाँ भी हैं कि ट्रक भर के डॉलरों के वो सरहद के पार जाते हुए देखे गए, इस टाइप की बातें ठीक है। भी हो रही थी। तो वो जनाब उन्होंने भी एक ला फर्म को ही, नाइजीरिया की हुकूमत ने भी एक ला फर्म को ही की ही खिदमत ली थी। ठीक है। उसी से माहदा किया था कि सानू पैसे वापस ला कर। और वो ला फर्म एक या दो बंदों की थी, वो कोई बहुत बड़ी ब्राडशीट नहीं थी। ठीक है। ठीक है ना, या ना वो जेरी जेम्स थे, ठीक है। वो दो आम बंदों की से छोटी सी एक फर्म आम थी। से एक वकील थे, उनके भाई जे उनको तक ना थे। वो सर 7, 8, 10 साल लग गए उस बंदे को, अच्छा। जान नहीं छोड़ी। ठीक है। एक अदालत से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चलते चलते आखिरकार 2007 में मेरे ख्याल के 8 में यही कही ठीक है।
$700 मिलियन वापस लिया उसने। पाकिस्तान को तो इससे आधे भी नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी। अब इसी तरह ये कहते हैं जिन्हें पैसे वापस नहीं कर, अब जो नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम है, हाँ जी। एवनफील्ड वाला जो रेफरेंस है जी। उसमें उन्हें सजा हुई है 8 मिलियन पाउंड, बिल्कुल। और मरियम को हुई है 2 मिलियन पाउंड। और वो 174 मिलियन 700 मिलियन की वो बात हो रही है, ये इस पे है। अल अजीजिया पे इसको जुर्माना हुआ है 1.5 अरब। बिल्कुल। और जो स्विस अकाउंट है ना, हाँ जी। वो भी मेरे ख्याल 6 मिलियन के करीब थे। बिल्कुल। वो 60 लाख हाँ जी। डॉलर का हाँ जी। इशू है। ये सारे मिला के 1.5 अरब अपना 8 मिलियन एक हो गया, 8 मिलियन, 2 मिलियन, और 10 मिलियन, 10-15 मिलियन डॉलर। ठीक है ना। उन्होंने 700 मिलियन रिकवरी। और फिलिपाइन के आप मार्कोस बड़े मशहूर हाँ जी। सदर, बड़े करू थे वो भी। ठीक है। ठीक है ना। फर्नांडिस, मेरे ख्याल फर्नांडिस मार्कोस उनका नाम था। फिलिपाइन ने उनका जो वो पैसा लेके भागे थे, हाँ जी। 21 साल 21 ईयर जंग लड़ी है इन ममालिक के साथ जो हमारे हैंड्स हमको लिफ्ट नहीं करवा रहे, क्योंकि जो उनको समझते हैं बहुत अच्छी तरह ये वहाँ रहे हुए उन माशरों को। हाँ। हमारे वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा कौन समझता है? फिलिपाइन वाले वो कहाँ पहुँच सकते हैं वहाँ तक? पता कितने पैसे वापस लिए उन्होंने फिलिपाइन ने? कितने सर? $1 अरब, 1 बिलियन। 1 बिलियन डॉलर। हमारे तो जितने भी फ्रॉड ये कह रहा है चोर डाकू ये वो सारे मिला के भी $1 बिलियन नहीं बने। हाँ। $1 अरब नहीं बने, वो करोड़ों में बने। वो तो सर 0.1 बिलियन डॉलर। ठीक है ना, जो मैंने बताया है। ठीक है ना, 1.5 अरब रुपए जुर्माना हुआ अल अजीजिया में। बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ जी। और 8 मिलियन पाउंड हुआ है एवनफील्ड में, और 2 मिलियन पाउंड यानी 10 मिलियन हो गया ये दोनों को। 10 मिलियन पाउंड, बिलियन बहुत ज़्यादा होता हाँ जी, बिलियन है, अरब होता है। ठीक हाँ है। जी। और उनके जो स्विस अकाउंट हैं जो बंद हो गए हुए, हाँ जी। जैसे ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन ने कहा कि दोबारा खोलो, खोलो। वो 6 मिलियन डॉलर है। डॉलर के बिल्कुल। ठीक है, 60 लाख डॉलर के हाँ करीब। जी। यार ये करोड़ों, अगर ये सारे पैसे वापस भी आ जाए, वापस आना भाई, वहाँ ये होता है कि वहाँ वो सबूत मांगते हैं, वो कहते हैं सबूत लाए पे हो। ये तो खत, ठीक है ना। ये ब्रॉडशीट और खत कभी कहते हैं कि ना ਇਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਅਸੀਂ क्या कितना ਕੱਢ देंगे? बिल्कुल। कैसे निकालते हैं? वो कहते हैं ठीक है निकालते हैं, लेकिन सही जगह तो हो, असल दफ्तर में तो रब्ता करो। दफ्तर पे आते नहीं वो। हाँ। ये सारा ऐसा इशू है। ये भाई साहब सही सिमत में अगर जोर लगाएं तब भी है ना। ये अब इतना ज़्यादा शोर मचा दिया है ना। हाँ जी। चोर 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 चोर। वो कहते हैं नफ्सियातदान कि एक ही बात बंदा खुद अपने बारे में कहता रहे ना। बिल्कुल। एक झूठ इतनी दफ़ा बोले कि खुद उसको लगता है कि मैं सच ही बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं गोइबिल की बात नहीं कर रहा, जनरली वाला जो तो हिटलर का जो वजीर था, जी जी, वजीर इत्तलाफ, उसकी बात नहीं मैं कर रहा। ठीक है। वो कहता था झूठ इतनी दफ़ा बोलो कि लोगों को सच नहीं बोले। ठीक है। नफ्सियातदान कहते हैं कि बंदा जो एक बंदा बार बार झूठ बोलता जाता है ना, जी जी, एक ही बात बार बार की जाता है। जी। कोई खुद साख्ता कहानी अपने बारे में गाल लेता है। बिल्कुल। एक मौका ऐसा आता है कि उसको खुद ये लगने लग जाता है कि ये वाकया मेरे साथ हुआ हुआ है। भाई साहब ने इतनी दफ़ा चोर का है, और इनके ख्याल में इतने खरब डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। वो याद है ना कि वो एक जाली स्टोरी के 200 अरब डॉलर पाकिस्तान के स्विस कहाँ है वो? बिल्कुल सर, वो मुराद सईद को पता है कहाँ है। नहीं मुराद सईद को पता, आपके जो स्टेट बैंक के हाँ जी, वो साबिक गवर्नर बाजवा साहब ने भी ये वो इंक्वायरी लगी थी, पता कर खत पकाया था। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने सुना ਕਿਹੜੇ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭਾਜੀ? बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਲ ਕਾਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯकीन कर लिया? बिल्कुल। तारल कादरी कहीं गए थे ना वहाँ, अब किस पस मंजर लोग भूल जाते हैं। अच्छा। तारल कादरी साहब कहीं गए थे स्विट्जरलैंड अपने तबलीगी दौरे पे। ठीक है ना। तो तबलीगी दौरे में जाते हैं तो फिर वो उनको भी मिलते हैं जो इनके क्रिश्चियन के आज है ना, उनके ईस्टर ईस्टर है। बिल्कुल। और वो जो पॉप्स वगैरह उनको भी मिलते हैं, जो बड़े इनके पादरी होते हैं उनको भी। तो वहाँ उन्होंने बताया कि मुझे वहाँ के बताया बैंक वालों ने, किसने जी, वो एक राज होता है और वो कादरी साहब के कान में बता रहे, ठीक है, बल्कि शायद लाउड स्पीकर में बता रहे हो जलसे में, तो भाई जी पाकिस्तानी 200 रुपये। कादरी साहब ने अपने वो कहीं तकरीर में कह दिया, उसके पीछे पड़ गई जब कादरी साहब ने कह दिए ये 200 अरब 200 का कहाँ है 200 रुपये
कोई नहीं है। वो ऐसे ही बस वो पता है अगर हैं तो निकलवाए, हम बिल्कुल। कब कहते हैं हाँ। साढ़े कड़ा हिस्सा बिच भाजी होते हाँ, सब मेरा कमीशन मिलना है। सानू कड़ा कमीशन लेकिन हमको समझ नहीं आ रही है कि निकलवाने किस तरह है। लेकिन वो यार होंगे तो निकल आएंगे, चलें, हाँ होंगे तो निकल आएंगे। ठेकेदार भी तो- आपने ठेका देना है ब्राड शीट को, और नाइजीरिया ने एक आम वकील को जिसका 2 कमरों का दफ्तर है लेकिन उसको जो सही ठेका काम दिया, करने वाला है। तो उसने 700 मिलियन डॉलर बिल्कुल, निकलवा रिकॉर्ड करा के दिए। दिए। फिलिपाइन वालों ने 1 अरब डॉलर वापस ले लिए, बिल्कुल। पेरू ने 174 मिलियन डॉलर ले लिए। ये नाइजीरिया और पेरू ने जितने वापस निकलवाए ना, हाँ जी। हमारे टोटल अगर सारा फ्रॉड डाल दें इन पे, हाँ जी, ठीक है सारे ना, हज़ारे तब सारे तब अपने भी नहीं बनने। हाँ जी सर, हमारे यहाँ वो मसला होता है ना कि जब किसी से रिकवरी का मुआहदा करते हैं तो अपना कमीशन पहले तय कर लेते हैं बीच में, फिर रिकवरी ढक्कन होनी है। और सर वो हर जगह बात होती है जी, सारे इमरान खान के साथ हैं, इदारे भी साथ हैं, अदालतें भी साथ हैं, लेकिन वो कहते हैं जी मैं अकेला किस तरह एहतसाब करूँ, अदालतें साथ नहीं देती, सही मुकदमात नहीं बनते। यार बात तो नैब की तारीफ कीजिए, हाँ जी, बात सुनो। नैब ने, मैंने पहले अर्ज किया था कि जो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल हैं जिन्हें उन्होंने एक्सेप्शन दी है वो फौजदारी मामलात को नहीं समझते। बिल्कुल सैयद असगर हैदर साहब जो है वो कॉर्पोरेट लॉ के वकील रहे हैं और जज रहे हैं हाई ठीक कोर्ट है, में। वहाँ बंदा चाहिए जो इस कानून को समझता हो और शहादत ठोस बनाए। ठीक है, ये तो इनके पास एक ही सवाल है, हाँ जी, उसमें इमरान खान भी फंस सकता है, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी फंस सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी फंस सकते हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में और जजों के और आर्मी के हवाले से ये तयशुदा बात है कि वो अपने एहतसाब खुद करते हैं, ठीक है। नैब उनको नहीं पकड़ सकता, ठीक है, ठीक है ना। बल्कि ये इरफान कादर साहब जब थे ना प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हाँ जी, एक दौर में, हाँ जी, बिल्कुल मुशर्रफ दौर में, मुशर्रफ दौर में, तो इन्होंने लिख के भेज दिया था, इन्होंने जो ओपिनियन दिया था ना कि जजों का भी नैब जो है एहतसाब कर सकता है। अच्छा, लेकिन बाद में फिर वो अरशाद हसन खान टाइप जज थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने फिर इनको बताया हाँ अंदर खाते ही, ठीक है, सामने ठीक है, नहीं, समझाया, तो समझाया, मुशर्रफ को भी समझाया उन्होंने ठीक है, कि भाई हमारा अपना एक सिस्टम है एहतसाब का, सरों छेड़ना, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि ये अदलिया की आज़ादी पे हर्फ आता है, कदर लगती है कि अगर नैब को इख्तियार दे जी, देंगे जी, जी। अदलिया का ये मौजूदा अदलिया और मौजूदा नैब को ना देखें। ठीक है, हाँ मजबूरी तो हो मैं मजमूई बात कर रहा जी, हूँ, जी, ठीक है ना। अगर नैब जैसे अदारे को खुद ही और अब जैसे अदारे को अगर अदलिया के जजों का एहतसाब उनको कह के हाँ आप जी, करें, हाँ जी, तो वो तो फिर इंसाफ ही नहीं कर सकेंगे जज ना। फिर तो अदालत लगी ना, वो सारे अदालत जज अंदर ही वो- फिर रेफरेंस ही चलते रहे तो साल ये साल। हाँ, तो आप लेके आए हाँ जी, अपने वो हम बंदा सही लगाए, सबूत हाँ जी, सबूत लेके आए, बिल्कुल, तो वो अदालतें क्या करेंगे। अब ये कह रहे हैं जनाब उनसे वो 8 मिलियन और 1.5 अरब, 8 मिलियन पाउंड और 1.5 अरब रुपए का बॉन्ड लेना चाहिए था, जी, ठीक है ना। कि जनाब ये वो उनको वो 200 रुपये वाले स्टाम्प पे भेज दिया, 100 रुपये वाले स्टाम्प पे भेज दिए, तो भाई वो कोई कौन सा वो उनका वो फाइनल हो गया था। हाँ जी, वो जो जज अपना 1.5 अरब रुपए का जुर्माना करके गया हुआ है, वो तो तेरा अल्लाह को प्यारा हो गया कोरोना से, बिल्कुल, अरशद मलिक हाँ जी, हाँ साहब, जी। उनकी टेप थी। बिल्कुल, और दूसरे में भी यूं ही अपील गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इधर अपील दायर हुई, इधर बेल होगी, क्योंकि वो जज भी कह रहे थे इसमें किस बात पे सजा है। हाँ जी, एवं ये सिंह बशीर साहब की बात कर रहे हैं सर आप? बशीर साहब ने तो सजा दे दी थी ना। अच्छा, बशीर अच्छा, साहब, हाई कोर्ट में- बशीर साहब असल में तो जो बशीर साहब है ना जिन्होंने सजा जी, दी जी। थी इनको नवाज शरीफ नवाज को शरीफ। और मरियम को एवन फील्ड में, जी, असल में वो जरदारी साहब के बंदे हैं। अच्छा, ठीक है सर, बस इतने बच्चे यार, असल में वो जरदारी साहब के बंदे हैं। बाद में बस हालात बदल जाते हैं यार, काम मामला चलते रहते कोई हैं, मजबूरियाँ, ठीक अच्छा। है ना। वो जरदारी साहब के कहने पे उनको इस्लामाबाद का लगाया गया था जज एहतसाब अदालत का, और एक दफ़ा फिर एक्सटेंशन मिल गई उनको। हाँ जी, ये बड़ा कमाल हाँ, बस है। यही काम उन्होंने करना है। ठीक है सर, वो एक खातून वो जी, जी, अदलिया में सेशन जज दीगर उनको भाबशीर कहते हैं, यानी अच्छा, बड़ा भाई के बड़ा तौर भाई। पर उनको लेते हैं ना। हाँ, 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 आगे और चले हैं बड़े भाई। यार ज़्यादा ठीक है नहीं सर, कहना वो एक चाहता। अमरीन नमी खातून ने कॉल की, उन्होंने कहा जी खान साहब 2.5-3 साल हो गए, तंग आ गए, आप इजाज़त है घबराने की? यार वैसे कमाल है, और वज़ीर आज़म ने फिर भी कहा है घबराना नहीं घबराना, सब्र। अब उन्होंने कहा घबराना नहीं की बजाय उन्होंने कहा सब्र करेगा। इन अल्लाह साबरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, हाँ जी, ठीक है ना। तो भाई मेरा तो ख्याल है पूरी पाकिस्तानी को एक के कारनामा ये सुनहरी हरफ लिखा जाएगा रोज़े महशर, हाँ जी,
जो तो पूरी दुनिया ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਬਖਤੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ बिल्कुल हो सकता वैसे तो अल्लाह ताला की रहमत तो कोई बैद नहीं कि सारी फिगर सब बिल्कुल लेकिन वो हो सकता है पाकिस्तानी कौम पे खसूसी अनायत वहाँ हो रही हो हाँ जी कि यार बड़ी साबर कौम है खास तौर पे जिन्होंने 2018 से 2023 तक का दौर गुजारा है ना उन्होंने तो यार हिसाब किताब या नरम कर दो यार नरम कर दो 5 साल का हिसाब ना लो ठीक है ए ना 5 साल मैनेज कर दिया उसको ठीक है ना हाँ जी फिर उन्होंने कुछ उल्टे सीधे मशवरे भी दिए हैं उन्होंने कहा रोज़ों में वर्जिश लाजमी करनी है आपने अच्छा जी चलें और क्या खैर कहना अच्छा मरियम ने उनके एक बात का जवाब दिया उन्होंने कहा जी मैं सुबह दफ्तर जाते हुए ये नहीं सोचता मैं दफ्तर जा रहा हूँ मैं सोचता हूँ मैं जिहाद करने जा रहा हूँ यानी जहाजी वज़ीर आज़म नहीं सर जिहाद जहादी अच्छा जहादी वज़ीर-ए-आज़म, हाँ जी। जहादी वज़ीर आज़म साहब तो और मरियम ने उन्होंने उनको जवाब दिया है उन्होंने कहा आप दीगर जहाद भी- करने नहीं आप डाके मारने जाते हैं डाके मारने जाते हुए नहीं मुझे नहीं पता डाके मारने जाते हैं कि नहीं मरियम भी अब हर बात में बड़ा खुल के बोल जाती हैं वो आपके इन्होंने और भी मशवरे दिए हैं कि जो यहाँ ज़्यादती के मामला हैं हाँ जी, हाँ जी, बदअखलाक़ी के केसेस हैं बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी हाँ। वजह ये कोई फिल्में हैं और ये हाँ। मैं देखा ना वो अर्तुगरल लेके आया। अर्तुगरल लेके आया पुर्तगाल के बाद कितनी कमी हो गई है इनमें ये मशरती जराइम में सर पहले होते थे हफ्ते में 3 वाक़यात अब हफ्ते में 7 वाक़यात होते हैं देखे ना अब ये इनका ना विजन जो है ना हमारे वज़ीर आज़म का अगर ये बिल्कुल ठीक है जो है ना कहते हैं कि शख्सियत साज हाँ जी अदारे हाँ जी वो 2-3 होते हैं ठीक है एक स्कूल होता है हाँ एक जी। घर का माहौल होता है कि ठीक किसी है। बंदे की शख्सियत कैसे बनती है बिल्कुल और तीसरा मीडिया फिल्म वगैरह ये वो जी जी इसका एक पूरा रोल है ठीक है ठीक वो है। बात ही कर रहे हैं हाँ जी लेकिन पाकिस्तान में इतना रोल नहीं है ठीक है जितना ये फरमा रहे हैं पाकिस्तान में वो फिल्में जो हैं जहाँ सरेआम वो फिल्में चलती हैं जी ठीक है ना बिल्कुल तो वहाँ तो फिर बहुत ज़्यादा रेशो होनी चाहिए बिल्कुल ऐसे जराइम की हाँ जी और दूसरा बात यह है कि जो उनसे सवाल किया गया था बच्ची के साथ ज्यादती वाले मामले पे हाँ जी तो उसका सीधा सा जवाब ये है कि भाई यहाँ कानून मौजूद है हाँ जी अब यहाँ ये हाल है पुलिस का कि वो कारनामे अपने बताती है जनाब अब ये बुरे वाला के इलाके का भी मुझे किसी ने भेजा जी, है जी। और मैंने चेक किया वाक़ तने से हुआ है अच्छा कि वहाँ है मरवत साहब सरफराज मरवत नवाज नवाज मरवत DPO साहब जी अब प्रेस रिलीज उन्होंने भेजी हुई है अपने वहाँ कि उनकी हदायत पर जुर्म पेशा अफराद पकड़े गए अच्छा छापे मारे ऑपरेशन हो रहा था 7 बंदे पकड़ लिए ओके मैंने उस बंदे से कहा कि यार वो FIR की कापी तो भेज हाँ जी वो लगे जराइम पेशा अफराद ये लिखो यानी वो बंदे जो जिनका रिकॉर्ड है साहब का जुर्म करने हाँ का जी ठीक है FIR है 13/65 ओके नजायज़ असला ओ वो असल सूरत ये हुई कि वहाँ ये जब लाइसेंस वगैरह बनवाते हैं जी ना जी 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 तो वो अंदराज करवाते हैं थाने में भी ठीक। कि जनाब फलां गांव के फलां बंदे के पास 7 में खरीदे नॉन प्रोफिट बोर्ड के ठीक वो है। लोगों के पास ये असला था जो 7 बंदे पकड़े जी वो इन्होंने फिर कर दिया कंप्यूटराइज बनवाई जी बिल्कुल वो प्रोसेस अजीबो गरीब इन्होंने लंबा सा था हाँ जी और वह देहाती लोग अनपढ़ बेचारे उन्होंने अपने वो कापियाँ होती थी उनमें स्टैंप लगती थी बंदूक बनी होती थी पिस्तौल आपको देखा था आपने वो हाँ जी, हाँ जी। रैली में जब होता था ठीक है ना डाकखाने हाँ, से कॉपी वाला लाइसेंस। कापी वाला ने वही उनके पास थे उन्होंने वो पुलिस वाले आदमी जनाब तुमको सुनिया 7 में उनके है जी उन्हें क्या उधर लाइसेंस उनके यहाँ देखो जनाब उनके ये तो एक्सपायर हो गया अब तो आपको बात ठीक है नजायज़ असला बन गया बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि लाइसेंस ही नहीं है उसका बिल्कुल वो पकड़ के लेके हाथ करने बकायदा तस्वीर जारी की है उन्होंने कि जराइम पेशा अपराध पकड़े गए और जराइम पेशा केस 13/65 जराइम कि उनके जो- ना कोई यानी कि नजायज़ असला बिल्कुल अवेलेबल हाँ जी वेलो जानी उनकी ठीक है। कल या परसों हाँ और तस्वीरें ऐसे बना रहे हैं 4 सिपाही इधर खड़े हैं 2 इधर बिल्कुल पता नहीं कोई डिकेट गैंग पकड़ लिए हाँ हाँ, जब वो जुर्म करेंगे जब तब नहीं इस पकड़ तरह जाएंगे हाँ, जब इस तरह की ये वारदातों को पुलिस कारनामा कहेगी अपना हाँ जी। जिस मुल्क में बिल्कुल और DPO साहब हो सकते हैं कल उन सिपाहियों को कोई नाम शुनाम भी दे दे हाँ बिल्कुल मुमकिन है ठीक है ना हाँ जी। जिन्होंने नजायज़ असला पकड़ा पकड़ा है, बिल्कुल। और नजायज़ असला भी वो लाइसेंस लाइसेंस जिसका हुक्म मौजूद एक्सपायर है। हुआ हाँ जी बिल्कुल वो ठीक है नजायज़ है लेकिन हाँ वो जी। जराइम पेशा कैसे हो गया बिल्कुल। यार तो वहाँ फिर
वज़ीर आज़म तो फिर जो कहेगा उनके नज़दीक तो 8 मिलियन पाउंड जो है हाँ जी, वो उससे पाकिस्तान का पूरा बजट बन सकता है अगले 5 साल का। बिल्कुल छोटी मुबालगाबाजी करनी है ना, बिल्कुल। तो इसको ऐसे करना। ठीक है सर, आखिरी बात, सिर्फ कोई जिक्र नहीं था लेकिन शेख रशीद साहब ने खुद जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि मरियम ने दरख्वास्त नहीं दी, लेकिन मैंने पूछ लिया इमरान खान से कि अगर दरख्वास्त देते की करना है। उन्होंने कहा नहीं जान देना बाहर, नहीं जान देना बाहर। अगर जिन्होंने भेजना है ना, हाँ। NRO ने नहीं देना, हाँ जी, उसने जाना होगा तो वो, या भेजना होगा तो वो चली जाएंगी। लेकिन वो हमने पहले कहा हुआ है बार बार का, यकीन कर ले यार उसकी बात में। ठीक वो है, खुद कह रही है मैं नहीं जा रही, नहीं जा रही, नहीं जा रही। बिल्कुल। तो शेख रशीद भी चीज़ें ही लेता है मेरे ख्याल इमरान खान के, ऐसी बातें करके। ठीक है ना, वो कहता है मैंने जाने नहीं देना, मैंने जाने नहीं देना। अब मरियम ने ये कह दिया है कि दरख्वास्त देने की मैनू लोड़ नहीं हैगी, जल्द थोनू लोड़ पैनी है। हाँ। यानी मुझे तो दरख्वास्त, मैंने तो बाहर जाना ही नहीं, मुझे तो आप लोगों को ज़रूरत पड़नी है इस शहर से नाम निकलवाने के लिए। आप लोगों ने दरख्वास्त देनी है और करना भी उन्होंने यही है। वो दरख्वास्त देंगे, वो है, मुझे तो देंगे। याद आई थी बिलावल की बात, बार बार बिलावल ने कहा था कि शुक्र दुआ करे कि आइंदा हुकूमत नून लीग की ना हो। बिल्कुल। इमरान खान साहब, बिल्कुल, चलें दुआ करते हैं जिसकी भी हुकूमत हो मुल्क के लिए अच्छी हो। ठीक है, इजाज़त है सर। ओके जी, आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।